Okay, now we will talk about the basic commands of the Linux. Like in Windows, अगर आपको कहीं पे मूव करना हो, लेट सपोज आपको एक फ़ोल्डर से अलग फ़ोल्डर्स में जाना है, तो आप इजीली डबल क्लिक करके आप जा सकते हैं. आपको डिलीट करना है, आप सिंपली राइट क्लिक करते हैं एंड वो फ़ोल्डर या फिर आपको जो फाइल है वो डिलीट कर सकते हैं. कुछ कॉपी पेस्ट कट कॉपी करना है तो भी वो आप इजीली बाय डूइंग अ राइट क्लिक आप ये सब चीज़ें इजीली कर सकते हैं. बट द थिंग इज़, आपको अगर ये सब चीज़ें लिनक्स में सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पे करनी है या आपको कमांड लाइन पे करनी है तो आप कैसे करेंगे. सो इस सेशन में हम यही देखेंगे बेसिक कमांड्स लाइक हाउ टू डू द नेविगेशन, हाउ टू डू द कट कॉपी, कैसे रिमूव करेंगे, मूव कैसे करेंगे, रीनेम कैसे होगा फाइल. तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू चेंज डायरेक्टरीज विद द CD. लाइक हाउ वी कैन डू द नेविगेशन. लाइक सपोज अगर हमें किसी फोल्डर में जाना है या फिर हमें कहीं और लोकेशन पे बाय वन कमांड के मूव करना है तो किस तरीके से हम वो मूव करेंगे. सो ये सब चीज़ें हम सिर्फ प्रैक्टिकली ही देखेंगे. तो मैं आपको मूव करती हूँ. तो अभी हम काली स्टार्ट कर लेते हैं अपना, बिकॉज़ यहाँ पे पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स रहेंगे. एंड जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि इतनी सारी जो बिगिनर हैं, ठीक है, जो ये कोर्स देख के पढ़ना स्टार्ट करेंगे अबाउट द लिनक्स एंड अबाउट द, जिनको साइबर सिक्योरिटी में जाना है एंड वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. सो उनको उनका क्वेश्चन ये होता है जनरली कि इतनी सारी कमांड्स हम याद कैसे रखेंगे. तो उनको ये सब कमांड याद नहीं रखनी है, आप हेल्प भी ले सकते हैं. और सेकंड थिंग, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा. आपको ये प्रैक्टिस करना है तो ही आप ये सब कमांड्स को याद कर पाएंगे. ठीक है, सो काली स्टार्ट हो गया. सो सबसे पहले टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे. सो शॉर्टकट है Ctrl+Alt+T. आप इस कमांड से भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं. ठीक है, तो जूम करने के लिए Ctrl+Shift+, इससे आप जूम कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द थिंग इज़ दैट अभी मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ ये मुझे कैसे पता चलेगा. तो अब मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ वो देखने के लिए हम कमांड डाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द PWD. PWD का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. ठीक है, अभी मैं एंटर करूँगी सो इट विल शो माई प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, दैट इज़ होम एंड 45 में 45 होम डायरेक्टरी में हूँ मैं. ठीक है, नाउ द थिंग इज़ दैट आई वॉन्ट्स टू मूव टू द डेस्कटॉप, राइट. तो किस तरीके से मैं मूव करूँगी. अभी आप विंडोज़ से रिलेट करेंगे तो विंडोज़ में हम डबल क्लिक करते हैं, इजीली किसी भी लोकेशन में पहुंच जाते हैं. लेकिन यहाँ पे कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करने के लिए या नेविगेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं CD कमांड. CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, जिसके थ्रू हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करते हैं. नाउ आपको देना पड़ेगा नाम जिस पे आपको मूव करना है. तो मैंने यहाँ पे सिंपली टैप प्रेस किया, मैंने सिर्फ टाइप किया था DE एंड उसके बाद मैंने टैप प्रेस कर दिया और इसने कमांड अपने आप ले लिया. ठीक है, CD डेस्कटॉप, दैट मीन्स ये कमांड डालने के बाद मैं कहाँ पे मूव हो जाऊँगी, मैं डेस्कटॉप पे मूव हो जाऊँगी. एंड मैं सिंपली टाइप कर दूँगी एंटर. एंड देखिए आपको लोकेशन में ये जो टिल्डा साइन है इसके बाद /डेस्कटॉप दिखा रहा है. एंड अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि कौन सी लोकेशन पे, तो आप डालेंगे PWD. सो PWD जब आप लिखेंगे सो इट विल शो यू कि लाइक कौन सी लोकेशन पे हैं आप. तो ये बता रहा है कि होम 45 डेस्कटॉप में आप. ओके, सो इस तरीके से आप डेस्कटॉप में पहुंच गए. अभी मैं देख लेती हूँ क्या यहाँ पे कुछ नहीं है. तो अभी मुझे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाती हूँ, dir1, dir2, dir3, dir4. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कमांड डालने से क्या होगा.
क्या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी बनेंगी कि या फिर एक के अंदर सब डायरेक्टरीज बनेंगी या फिर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर? सो ये जो कमांड डाला दैट इज कॉल्ड द mkdir, दैट इज यूज टू क्रिएट द डायरेक्टरी। एंड -p का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा एक पेरेंट डायरेक्टरी रहेगा। पेरेंट डायरेक्टरी कौन सा रहेगा? dir। एंड dir के अंदर हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे दैट इज कॉल्ड द dir1। dir1 के अंदर रहेगा dir2, dir2 के अंदर रहेगा dir3 एंड dir3 के अंदर रहेगा 4 एंड 4 के अंदर रहेगा 5। सो जैसे ही मैं एंटर करूँगी यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्टरी बनेगी दैट इज कॉल्ड द dir। नाउ द थिंग इज दैट कि अभी मुझे इसके अंदर जाना है तो अगेन वही कमांड डालना पड़ेगा dir। तो इसने मुझे dir के अंदर मूव कर दिया। अभी अगर मैं टैप प्रेस करती तो dir1 के अंदर चली जाऊँगी। cd इसी तरीके से मैं जहाँ पे मूव करना चाहती हूँ वहाँ से मैं मूव कर सकती हूँ। ये देखिए मुझे सिंपली मूव करा रहा है, मैं सिर्फ टैप प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। नाउ इफ़ आई वांट्स टू चेक कि मैं कौन सी लोकेशन में हूँ, अगेन कमांड याद रखिए दैट इज कॉल्ड द pwd। सो इट्स शोइंग लाइक आई एम इन द dir5 के अंदर हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं dir5 के अंदर हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे dir2 के अंदर जाना है तो आप सिंपली कैसे जाएंगे? cd ... तो मैं एक स्टेप बैक चली जाऊँगी, मतलब एक लेवल अप चली जाऊँगी। नाउ आई एम ऑन द dir4। देन मैंने बोला था मुझे 2 पे जाना है। देन अगेन मैं ... प्रेस करूँगी, 3 पे आ गई। cd ... डाला, अभी मैं 2 पे आ गई। अभी कंफर्म करने के लिए हम क्या डालेंगे? pwd। ओके, सो इस तरीके से आप मूव करेंगे। लेकिन द थिंग इज़ दैट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप ये सब चीज़ें एक ही कमांड से क्या आप dir2 में जा पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे एक ही कमांड के साथ dir2 में पहुंचना तो कैसे जाएंगे? नाउ आई एम ऑन द dir5। देखिए मैं dir डायरेक्टरी 5 में हूँ, लेकिन मुझे एक ही कमांड के साथ अगर मुझे dir2 में जाना है तो कैसे जाएंगे? तो एक सिंपल सा कमांड है cd। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये कमांड डालने पे कहाँ पे पहुँच गई? dir4 के अंदर। तो अभी मैं ... डालूंगी तो कहाँ पे पहुँच गई? dir3 के अंदर। एंड अभी मैं अगर ये डालूंगी तो कहाँ पे पहुँच जाऊँगी? dir2 के अंदर। देखिए नाउ आई रीच टू द dir2। सेम वे अगर मुझे यहाँ से जाना रहता तो dir1, dir2 एंड डेस्कटॉप। सो इस तरीके से मैं डेस्कटॉप पे भी डायरेक्टली आ सकती हूँ, ठीक है। एंड द थिंग इज़ दैट इनिशियली जब मैंने आपको dir5 में मूव किया था तो मैंने आपको cd dir1 2 3 तो एक कमांड के साथ किया था। लेकिन अगर आप cd के साथ टैप प्रेस करते जाएंगे तो ये आप डायरेक्टली आप उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको लोकेशन पता है तो अगर आपको जाना है डेस्कटॉप पे तो एब्सोल्यूट पाथ पता है आपको, तो भी आप कहाँ पे जा पाएंगे? डायरेक्टली एक कमांड के थ्रू आप किसी भी लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। द सेम वे अगर मुझे कहीं पे भी जाना है www, अगर आपको पाथ पता है तो आप जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट पाथ, राइट? क्लियर? अभी द थिंग इज़ दैट अगर आप कहीं पे भी हैं एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप टिल्डा साइन टाइप करेंगे तो आप होम डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ द टिल्डा साइन यू विल गेट रीच टू द यूज़र्स होम डायरेक्टरी। जो यूज़र की होम डायरेक्टरी रहेगी आप उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आप cd ये डालते हैं कमांड तो इट विल शो यू कि लाइक आप कौन सी डायरेक्टरी है, या आप जैसे pwd में शो करता है उसी तरीके से ये मुझे मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी मुझे बता रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा cd कमांड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ls कमांड। okay, so list files in a directory. So the next command is how we can do the list files in a directory. अभी जनरली क्या होता है कि विंडोज़ में हम अगर कोई डायरेक्टरी, जब कोई फाइल है उसके अंदर जाना है तो हम कैसे जाते हैं? सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं, उसके अंदर का कंटेंट देख सकते हैं कि उस लोकेशन पे या उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ पे देखने के लिए और समझाने के लिए पहले मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए कुछ फोल्डर्स।
सॉरी फाइल्स, राइट। तो अगर मुझे, मैं डेस्कटॉप पे हूँ नाउ, आई विल शो यू द पाथ PWD। तो ये अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, लेकिन अभी डेस्कटॉप के अंदर जिस लोकेशन पे मैं हूँ उस लोकेशन पे कौन कौन सी फाइल्स है मैं ये कैसे चेक करूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल डू द LS। सो विद द हेल्प ऑफ द LS अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिस्ट चेक कर सकती हूँ कि मैं कौन कौन से यहाँ पे फाइल्स या फोल्डर्स या डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं। लेकिन ये अब मुझे सिंपल दिखा रहा है कि DIR है, F1 F2 F3 F4 दिखा रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि इनमें और इनकी डिटेल क्या है, तो मैं क्या डालूंगी, मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, LS स्पेस -L, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डिटेल बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है D, एंड उसके बाद कुछ परमिशंस, ये परमिशंस हैं। मतलब फर्स्ट RWX इज़ द यूज़र, ये ग्रुप का परमिशन है, एंड देन अदर यूज़र्स का परमिशन है, और इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, ठीक है। देन यूज़र नेम बता रहा है एंड ग्रुप बता रहा है। उसके बाद ये साइज़ ऑफ द फाइल बता रहा है, एंड कभी बनाई, कौन से टाइम पे बनाई, ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। हाइफन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंपल और सिंपल एक फाइल है, उसकी यूज़र की परमिशन, देन ग्रुप की, एंड देन अदर यूज़र्स की। यहाँ पे हाइफन लिखा हुआ है, उसका मतलब ये क्या है कि वहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे W मिसिंग है, तो मतलब यहाँ पे राइट परमिशंस नहीं है, रीड और एग्जीक्यूट परमिशंस है। तो ये परमिशंस के लिए, ठीक है। ये तो हो गया इस तरीके से, ठीक है। जैसे विंडोज़ में आप यहाँ पे क्लिक करने पे ऊपर व्यूज़ में आपको हिडन फाइल्स दिख जाती हैं, वैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे इतनी ही फाइल्स है, लेकिन अगर मैं -A डालती हूँ तो मुझे ये हिडन फाइल्स भी दिखाता है। देखिए, तो ये हिडन फाइल्स इस तरीके से आपको डॉट से दिखेंगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे LS डालूंगी तो सिर्फ ये डायरेक्टरीज दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई फाइल बनाती हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड LS करती हूँ, अभी मुझे डेमो नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं दिख रहा है। बिकॉज क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हिडन है। अभी मुझे हिडन देखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, LS स्पेस -L, LA, ठीक है। ए से मतलब क्या है, जो उसकी हिडन लिस्ट ऑफ जो मुझे वो डायरेक्टरी शो करेगा जो कि हिडन फाइल्स हैं, ठीक है। तो जितनी भी हिडन फाइल्स होती हैं वो डॉट से होती हैं, एंड वो आपको सिंपल LS से नहीं दिखेंगी। वो आपको देखने के लिए क्या डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा डॉट, सॉरी A कमांड से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सॉरी उसके बाद अगर आपको अभी ये जो फाइल दिखा रहा है, साइज दिखा रहा है फाइल का, ये 4096 है, बट यू आर नॉट अवेयर कि ये मतलब ये साइज़ जो है फाइल का ये किस तरीके से है, KB में है, MB में है, GB में है, कैसा है। सो इसको देखने के लिए हम क्या डालेंगे, -LH। H का मतलब क्या है यहाँ पे, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। मुझे ये ह्यूमन रीडेबल में दिखाएगा कि MB KB क्या है, तो इट्स शोइंग लाइक 4 KB का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइज़ देख पाएंगे कि कौन सा साइज़ का ये है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको फ़िल्टर करना है, लेट सपोज़ आप कोई फाइल सर्च, बहुत ज़्यादा डेटा है एंड लेट सपोज़ आप फ़िल्टर कर रहे हैं। सो आपको मुझे फ़िल्टर करना है तो मैं क्या डालूँगी, M स्टार। सो यहाँ पे M और स्टार का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मुझे फाइल यहाँ पे जो चाहिए, लेट सपोज़ मुझे F स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी फाइल्स नेम है वो स्टार्ट विद द F, ठीक है। तो देखिए जितने भी फाइल्स हैं जिनके नाम F से स्टार्ट होंगे वो यहाँ पे मुझे शो कर देगा, ठीक है। अभी अगर मैं LL डालती हूँ तो ये मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाएगा, ठीक है। तो ये उस तरीके से शो करेगा। उसके बाद जो लॉन्ग फॉर्मेट है वो पहले शो करेगा। उसके बाद अगर आपको फ़िल्टर करना, लेट सपोज़ आप चाहते हैं कि बिगेस्ट फाइल फर्स्ट दिखें, तो अगर बहुत ज़्यादा फाइल्स है तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो बिगेस्ट आपको फर्स्ट दिखेंगी, देन स्मॉलेस्ट दिखेंगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप -T डालते हैं यहाँ पे, तो ये टाइम फ्रेम में दिखाएगा कि जो पहले बनी होंगी फाइल वो पहले दिखाएगा, रिसेंट बनी होंगी, और जो बाद में बनी होंगी वो आपको एंड में दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने F1 F2 अभी बनाए थे और DIR लास्ट में पहले बनाया था, पहले ही बना दिया था, तो वो आपको बाद में दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारी LS कमांड। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट द LS कमांड, ओके। So the next is the CP and the move command.
सो CP एंड मूव कमांड में क्या डिफरेंस होता है? CP का मतलब होता है कॉपी करना एंड MV का मतलब होता है मूव करना. सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलूँ कॉपी करना है एंड मूव करना है, सो कॉपी के केस में क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो सोर्स में भी रहता है एंड डेस्टिनेशन पे भी जाके उसका एक कॉपी जो है वो स्टोर हो जाता है. लेकिन मूव के केस में क्या होता है, उसका जो डेटा है वो सोर्स से हटके जो नई लोकेशन हमने उसको मेंशन की है उसमें जाके वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन सोर्स में वो फाइल आपको नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉपी एंड द मूव कमांड. सो नाउ हम देखते हैं कॉपी कमांड. ठीक है, ls. सो यहाँ पे मेरे पास फाइल्स हैं F1, F2, F3, F4, राइट. सो अगर मुझे कॉपी करना है, लेट्स सपोज, तो सिंटेक्स क्या है? CP सोर्स मतलब जो फाइल आपको कॉपी करनी है. तो मेरे केस में यहाँ पे मैं क्या कॉपी कर रही हूँ? फाइल F1. तो कौन सी लोकेशन पे मुझे करनी है? तो आई एम डिस्प्लेइंग द लोकेशन दैट इज कॉल्ड द dir. ठीक है, तो dir में मैंने कॉपी कर दिया. तो इस तरीके से आपका फाइल जो है कॉपी हो गया. ठीक है, तो सिंपली अगर आप जाके अभी देखेंगे cd करेंगे एंड आप जाएंगे dir के अंदर ls करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास फाइल्स है. ठीक है, तो अभी मैं वन स्टेप बैक आ जाती हूँ, ls करती हूँ. तो यहाँ पे सो द नेक्स्ट कमांड कॉपी के साथ अगर आप इंटरेक्टिव मोड में आप डालना चाहते हैं, लेट सपोज मैं चाहती हूँ -i, यहाँ पे F2 है एंड उसको dir में मूव करना है. तो इंटरेक्टिव, नॉर्मली अगर आप डायरेक्टरी मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स रहेंगी, तो वो पूछेगा आपसे कि ये आप फाइल मूव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये फाइल आप मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं. तो मेरे केस में यहाँ पे एक ही फाइल है, इसके लिए ये नहीं पूछ रहा है, अदरवाइज़ ये आपको पूछेगा. इसके अलावा लेट सपोज आपको ये F नाम से सारी फाइल्स यहाँ पर मूव करनी थी, तो मैंने यहाँ पर F* लगा दिया. ठीक है, तो अभी मैं एंटर करूँगी तो F के रिलेटेड जो सारी की सारी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आपको कॉपी हो गई. ठीक है, सो F* यहाँ आपको कुछ भी फाइल है, लेट सपोज जिसका फर्स्ट लेटर सेम है, आप उन सब फाइल्स को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद मूव कमांड. सो मूव कमांड में क्या होता है? मूव में लेट सपोज टच F5, F6, F7. ठीक है, सो मैंने कुछ फाइल्स बना दी. और अभी लेट सपोज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे ये फाइल्स को मूव करना है, लेट सपोज F5, F6 एंड F7 मुझे ये फाइल मूव करनी है, तो किस तरीके से मैं मूव करूँगी? सो मूव के केस में क्या होगा, मेरा ये इसका सिंटेक्स है मूव कमांड देन सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. लेट सपोज मुझे dir में ही मूव करना है, सो इस केस में होगा, देखिए अब सोर्स में ये फाइल नहीं मिलेगा, मतलब कॉपी के केस में F1, F2, F3, F4 उसी लोकेशन पे है, बट मूव के केस में ये उस लोकेशन पे नहीं है. ठीक है, सो ये था आपका मूव कमांड. उसके बाद कौन सा कमांड है? rm कमांड. ठीक है, सो rm कमांड का मतलब क्या है कि किस तरीके से हम फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं. तो रिमूव करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड द rm कमांड. ठीक है, तो rm कमांड से हम क्या करेंगे? रिमूव कर सकते हैं. सो लेट सपोज मुझे F6 को रिमूव करना, तो मैं सिंपली क्या डालूंगी? rm स्टैंड्स फॉर रिमूव, एंड जो फाइल आपको रिमूव करनी है वो. तो इस केस में ये क्या कर देगा? रिमूव कर देगा मेरा फाइल. ठीक है, उस केस में F7 अगर आप इंटरेक्टिवली चाहते कि वो आपसे पूछे कि फ़ाइल रिमूव करनी है, येस, तो मैं येस लिखूँगी तो वो फाइल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. सो दिस इज़ फॉर द इंटरेक्टिव मोड, अगर आपको आई डालेंगे. ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं rmdir लिख रही हूँ, लेकिन इट शोइंग वन मैसेज लाइक rm कैनॉट रिमूव dir इज़ ए डायरेक्टरी, मतलब कि ये डायरेक्टरी है, ये आप रिमूव नहीं कर सकते. तो आप सोचेंगे डायरेक्टरी को rmdir से रिमूव कर देते हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ, तो भी आप नहीं कर पाएंगे. इट्स शोइंग लाइक इट्स डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी. डायरेक्टरी के अंदर सब क्या है? कुछ ना कुछ डेटा है. तो जब डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा होता है और हमें वो विदाउट हमारे परमिशन के हमें डिलीट करना है, तो RF फोर्सफुली, रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, मतलब
उसके अंदर जो भी डेटा है वो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं ls डाल दूँगी। इसके अलावा अगर मैं अभी चाहती हूँ कि f स्टार के रिलेटेड सारे के सारे जो फोल्डर्स हैं वो डिलीट कर दीजिए। अगर आप इंटरेक्टिवली डालना चाहते हैं अभी इस केस में, तो इंटरेक्टिवली डाल सकते हैं कि इसको यस करना है। F2 को अगर आप बोलेंगे नो तो देखिए, सो आप इंटरेक्टली भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एफ मतलब बहुत सारी फाइल्स है जो एक ही नाम से स्टार्ट है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके बेसिक कमांड्स। इसके अलावा अगर आपको ये चेक करना है कि कौन से यूज़र से अभी आप लॉगिन है, तो आपको वो भी दिखाएगा कि इट्स 45 यूज़र, इट विल शो यू द UID. सो इन द यूजर्स एंड ग्रुप सेशन यू विल गेट टू नो अबाउट द व्हाट इज़ द UID, व्हाट इज़ द GID. सो डोंट वरी, आपको ये समझ आ जाएगा क्या है ये सब चीज़ें। ओके, सो इफ़ यू वांट्स टू नो अबाउट विच यूज़र, कौन से यूज़र से लॉग्ड इन हो, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। द कमांड इज़ द who am I. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू विल गेट टू नो लाइक कौन सा यूज़र है। सो इन दिस केस इट्स शोइंग लाइक 45, सो ये यूज़र आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं, डेट इज़ द कमांड, इट विल शो यू द करंट डेट, जो भी डेट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एंड उसके बाद आप कैलेंडर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट्स टू यूज़, लाइक इट विल शो यू द करंट कैलेंडर। एंड लेट सपोज आपको इस साल का नहीं पिछले साल का कैलेंडर देखना है, तो वो भी आपको दिखा देगा। आपको स्पेसिफिक मंथ का देखना है, सॉरी, सो इट विल शो यू द स्पेसिफिक मंथ जो आपको देखना है। सो इस तरीके से आप हमारी ये बेसिक कमांड्स है जो हमने देखी। सो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन द CP कमांड, यू हैव टू फोकस ऑन द LS कमांड, यू हैव टू फोकस ऑन द RM मूव कमांड। और एक चीज़ और है यहाँ पे दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज। कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि फाइल्स को रीनेम कैसे करेंगे। ठीक है, फाइल्स को रीनेम कैसे करना, लेट्स सपोज F4 फाइल है, इसे मुझे रीनेम कैसे करना है। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे कोई कमांड नहीं है। रीनेम करने के लिए हम यहाँ पे मूव कमांड को यूज़ करते हैं। सो वेन एवर देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपको फाइल्स को रीनेम करना है, तो उस केस में आप MV कमांड को यूज़ कीजिए। जैसे कि F4 है, उसे मुझे डेमो नाम देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं। देखिए, डेमो F4। सो आपका जो कंटेंट है वो वहीं पे रहेगा, बट यू हैव टू यूज़ द मूव कमांड टू रीनेम। ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम रीनेम करेंगे। सो फॉर द रीनेम दिस इज़ द कमांड। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन।